बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। सो मुल्ला जो मन स्यों लरै, गुर उपदेश काल स्यों जुरै। काल पुरख का मर्द मान, तिस मुल्ला को सदा सलाम। है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। रहाओ काजी सो, जो काया विचारै। काया की अगन ब्रह्म पर जारै। सुबन बिंद नाम देई चरना, तिस काजी को जरा ना मरना। सो सुरतान जो दोए सरतान, बाहर जाता पीतर आन। गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शतर सिर तरै। जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरै। मुसलमान का एक खुदाए,
कबीर का स्वामी रहे आसमाए, मुसलमान का एक खुदाए। कबीर का स्वामी रहे आसमाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई जसपाल वीर सिंह जी जलंधर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज धन बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। बाबा बुढ़ा साहब जिन्हां दा नाम एक भला जिहा बालक होने करके परिवार ने बूढ़ा रखिया सी, पर उन्हां भोले पाए सुभाव वाले बारक बूढ़ा जी ने जो बचन गुरु नानक देव पिता महाराज नाल कीते सन, तो सतगुरां ने ये बचन आखे सन कि तू बूढ़ा नहीं, तू तो बुढ़ा है। बजुर्गों वालियां सियाणियां वालियां दानश्वर मनुखा वालियां गल्लां तू करदा है भाई। सो उस महान ब्रह्म ज्ञानी वितर आत्मा जिन्हां ने शरीर करके 8 गुरुआं दे दर्शन किए और गुरु नानक देव पिता महाराज तो सिक्खी लैके गुरु हरगोबिंद पिता महाराज तक जदों भी गुरता गद्दी एक गुरु साहबान ने अगों अपने उत्तराधिकारी गुरु पातशाह जी नूं बख्शी, तो उस वेले जिहड़ा गुरियाई दा तिलक सी, मर्यादा सी, वो बाबा बुढ़ा साहब निभाते सन। ये उन्हां दी महान शख्सियत है। सो आप सारिआं नूं लख 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 वधाइयां। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है, जो उसे दिन शाम नूं सीसगंज साहब मनाया जाएगा। इस स्थान ते आने वाले ऐतवार शामां दे विशेष समागम होणगे गुरपुरब नूं मनाउण वास्ते, और ये सारा ही प्रोग्राम पूरे संसार विच लाइव टैलीकास्ट होवेगा। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाही कश हों नाही किश आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल दसां ही पातशाहियां दी आत्मिक जोत गुरगद्दी ते विराजमान चबर छत्र तखत दे मालक जाहरा जहूर हाजरा हजूर बाणी दे बोहिथ नाम दे जहाज
राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत, वडभागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश किरपा मेहरामत सदका अठवें पातशाह बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की मुबारक चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के अमृत वेले दे सजे हुए दीवान की आप हाजरी पर रहे हो। देशां विदेशों के अंदर चढ़ती कला टाइम टीवी राही भी आप संगत सतगुरु महाराज जी के इस पावन अस्थान नाल जुड़ बैठे हो। सतगुरु जी की पावन बाणी धुर की बाणी अमृतमई बाणी साची बाणी की लड़ीवार विचार चल रही है। भगत कबीर जी की पावन रसना तो उचारण किए हुए 11वें शब्द का पाठ आप जी ने सरवण किया है। आओ भगत कबीर जी के उचारण किए हुए इस पावन शब्द की विचार आप सरवण करन की कृपालता करो। इकाग्रता बख्शदे हुए फतेह बुला के हाजरी लवाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द का जो रहाऊ वाला पदा है जिस दे अंदर शब्द का केंद्री भाव हुंदा है, भगत कबीर जी उचारण करते ने है हजूर कत दूर बतावो। है हजूर, परमात्मा हमेशा हजूरी विच है, निकट वसदा है। कत दूर बतावो, हे मुल्ला तू उस हजूरी विच वसन वाले जिदे मारे महाराज ने कहा जै जै पेखों तैं हजूर दूर कतहू ना जाई। जिथे भी देखदा जै जै पेखों तैं हजूर, वो मेरे हजूर ही है, वो मेरे संग ही है। कि ज़ाहरा ज़हूर है कि हाजरा हजूर है, तू तो जाहिर है। वेद कतेब संसार हबाहूँ बाहरा, नानक का पातशाह दिसै जाहरा। तू जाहिर जहूर है, तू हाजिर हजूर है, तू हर वेले साडे नाल है। भगत कबीर जी कहते है हजूर कत दूर बतावो। फिर मुल्ला तू उसनू क्यों दसदा बई वो 7वें आसमान ते खुदा किते बहुत दूर बैठा है इस खलकत तो, 7वें आसमान दे अंदर उहदा घर है। सच्चाई महाराज ने बाणी दे अंदर बयान कर दी है। फिर भगत कबीर जी कहते ने दुंदर बांधो सुंदर पावो। असल दे अंदर वो जिहड़ा हजूरी विच वसदा परमात्मा है, इस दी प्राप्ति जिहड़ी है ये किवें होवे। दुंदर ते सुंदर, दुंदर दा की अर्थ है? दुंदर दा अर्थ है जिहड़ा बड़ा शोर मचाण वाला है, जिहड़ा बड़ा रौला पाण वाला है, जिहड़ा बड़ा खरूद पाण वाला है। दुंदर बांधो, ये दुंदर कौन है? ये दुंदर साडा मन है। दुंदर बाधो इस रोला पाण वाले मन नूं, शोर मचाण वाले मन नूं, इस डिस्टर्ब करने वाले मन नूं। जिथे रोला होवे ना, बंदा कहता है बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, इत्थे बड़ा शोर शराबा है, इत्थे बड़ी नॉइस है। तो नॉइस भी एक पोल्यूशन गिनिया जाता है, शोर शराबा भी एक प्रदूषण है। जिथे शोर शराबा है, जिथे रोला गोला है, जिथे डिस्टर्बेंस है, जिथे आपा तापी है, जिथे खरूदी बंदा कोई बैठा है,
पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। ये पंज साडे मन दे अंदर बैठे ने ना, ये बड़े बिखादी ने, ये बहुत अंदर मन दे साडे इन्हां ने बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट की हुई है। जदों किसी इलाके दे अंदर चोर वध जान, डाकू वध जान, लुट खसुट वध जाए, असीं कहने भी जिहड़ा डिस्टर्बड एरिया है, इत्थे बड़े खरूदी बंदे रहिंदे ने, इत्थे इहो जिहे बंदे रहिंदे ने जिहड़े लुट खसुट करदे ने, जिहड़े चोरी यारी करदे ने, जिहड़ी डकैती करदे ने। ये बहुत डिस्टर्बड एरिया है। मैं बेनती करां, साडे मन तो डिस्टर्बड कोई जगह नहीं है। जिन्ने असीं अंदरों डिस्टर्बड आ, जिस करके असीं स्पिरिचुअली अपने आप नूं परमात्मा नाल जोड़ नहीं पाउंदे, जिहदे करके साडी अंदरों तरक्की नहीं हो रही, जिहदे करके सानू अंदरों वो अचीवमेंट नहीं मिल रही, वो प्राप्ति नहीं मिल रही जिस दी प्राप्ति लई ये मनुखा देही मिली है। जिस स्टेट दे अंदर डिस्टरबेंस होवे, जिस शहर दे अंदर अफरा तफरी दा माहौल होवे, जिस शहर दे अंदर गुंडे चोर वसदे होण, ओहदी काहदी अचीवमेंट होएगी? वो तो पिछे नूं जाएगा, ओहदा तो नुकसान होएगा, वो कोई प्राप्ति नहीं कर सकेगा। साडे मन दे अंदर आ जिहड़े पंज ने ना, जिन्हां नूं महाराज ने आखिया अवर पंच हम एक जना, क्यों राखों घर बार मना। मैं अपना घर बार किवें बचावां? मारें लूटें नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। मेरा मन बड़ा डिस्टर्बड है। मेरे मन दे अंदर इन्हां वासनावां दा बड़ा रोला है। ये पंज चोर अंदर मेरा अमृत नाम दा खजाना लुट रहे ने, ये दैवी गुणा दी पूंजी खो रहे ने। इन्हां ने ऐसा खरूद मचाया है, एक सुआण दोए सुआणी नाल भलके भौंकै सदा बयाल। ये कुत्ता ते कुत्तियां अंदर जड़ियां अमृत वेले ही भौंकना शुरू कर दिंदियां ने। ये अंदर जिहड़ा शोर है, अंदर जिहड़ी डिस्टरबेंस है, ये दुंदर मन है जिस दे अंदर रोला गोला है। जिथे शोर है उत्थे देखो कोई खोज नहीं हो सकती। मनुखा जीवन कादे वास्ते है? ये रिसर्च करने वास्ते है, रब दी खोज करने वास्ते है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नाओ निध पाई। महाराज ने बाणी विच लिखिया। मन की करना है? मन विचों कुछ खोजना है। जिवें यूनिवर्सिटीज़ दे अंदर रिसर्च हुंदी ना, स्कॉलर बंदे, स्कॉलर दा मतलब विद्वान है, गुरमुख भी विद्वान है। जदों रिसर्च हुंदी है ते रिसर्च करके कोई चीज खोजी जाती है, ते इसे तरीके महाराज ने आखिया तू भी खोजना है। सो मन जो मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म विचारे। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नवनिध पाई। मन तो खोजण वाली चीज सी, मन विचों तां लभना सी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। खोजी नूं मिलदा। जिहड़ी अंदरली खोज है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे बचन असीं किन्नी वार पढ़े ने। काहे रे बन खोजण जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसै निरंतर। घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। महाराज तो सानू खोजी बनाना चाहते ने। महाराज तो सानू किसी रिसर्च विच पाना चाहते ने। महाराज तो सानू किसी खोज विच पाना चाहते ने। साडे अंदर सब कुछ है। जो खोजे सो पावे, जिहड़ा खोजेगा वो ही पाएगा। सतगुरु महाराज ने आख्या उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं प्राप्त करना, उसनूं खोजना है। राम राम बोल बोल, खोज ते वडभागी। ये मालक ने देही दिती है इस मन के अंदरों कुछ रिसर्च करने वास्ते, कुछ खोजण वास्ते। इस मन को कोई खोजो भाई। महाराज ने तो रस्ता दस दिता है। मन खोजत नाम नवनिध पाई। मन नूं खोजदे ही अंदरों नाम नौ निधियां दा जिहड़ा खजाना है वह प्राप्त होएगा।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस करके आखिया बई जे ये मन है, इस मन के अंदरों रब नूं खोजना पएगा। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, इस दे गुंजल खोलन लग्या काफर हो जाए बंदा। रब की प्राप्ति कोई सौखी नहीं है, रब नूं समझना कोई बच्चियां दी खेड नहीं है। प्रोफैसर पूरण सिंह कहते रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, इस दी गुंजल खोलन लग्या काफर हो जाए बंदा। काफर होण दे डर तो जीवी, खोजो मूल ना खुंजी। लाई लग मोमन दे नालों काफर खोजी चंगा। लाई लग बनदा जिहड़ा बंदा जिस कोल रब दा विजन नहीं है, जिस दा दृष्टिकोण गुरमत वाला नहीं बनिया, जिस नूं अंदरों विवेक बुद्ध नहीं मिली। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने वो बंदा लाई लग मोमन दे नालों, जिहड़ा लाई लग है, खोजी काफर चंगा। खोजी बनना सिख ने, ते खोजी बनने वास्ते इस मन दे नाल इस दी जिहड़ी अंदरली सोच है, अंदरली अवस्था है, इस नूं काबू करना पएगा। इसलिए ध्यान लाना पएगा, इसलिए बाहरली डिस्टरबेंस घटानी पएगी। क्यों साढ़े 9 दरवाजे ने ना जिहड़े महाराज ने लिखे 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। ये 9 दरवाजियां में इन्नी डिस्टरबेंस है। कभी मन के अंदर सोच के देखिया करो, आप बिल्कुल चुप बैठे हाँ, एकदम बाहरों कोई आवाज आती है, साडा ध्यान किथे चला गया, बाहर चला गया। एक दरवाजा खुल गया साडा मन का, मन अंदर सी, बाहरों आवाज आ गई, कन्ना दे राही आवाज अंदर पई, मन बाहर चला गया। एक दरवाजा है, ये कान साडे दरवाजे ने, ये अखां साडियां दरवाजा ने। अखां बंद करके देखो, मन नूं अपने महसूस करो, फिर एकदम अखां खोलो, देखो फिर अखां दा ध्यान किथे लै गई मन नूं। ये जबान दा खाना, ये नासिका दा सुंघना, ये सारियां चीजां सानू बाहरमुखी करदियां ने, इंट्रोवर्टेड नहीं करदियां, एक्सट्रोवर्टेड करदियां ने। ते जेड़ा बंदा इंट्रोवर्टेड नहीं हो सकता, अंतर्मुखी नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता अपने अंदर, अमृत वेले की संभाल करके नाम बाणी का अभ्यास करना, ये इंट्रोवर्टेड होना है। शब्द की कृपा नाल, बाणी की कृपा दे नाल। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं जेड़ा बंदा इन्हां 9 दरवाजियां नूं, जिवें महाराज ने आख्या मूंद लिए दरवाजे बाजी ले अनहद बाजे, ये दरवाजे बंद करने पैने आ। जिन्ने दरवाजे खुले होणगे उन्ना बाहरला रोला गोला ज्यादा होएगा, रोला गोला वधदा जाएगा, अंदर पॉल्यूशन वधदा जाएगा, अंदर भटकना वधदी जाएगी। और खास तौर दे उत्ते आ जिहड़ा समा है मटीरियलिज्म दा, ये जिहड़ा समा है, इस दे अंदर मन दी इन्नी भटकना वधी होई है। झूठ इन्ना लिशकाया जा रहा है, झूठ नूं इन्ना एडवरटाइज किया जा रहा है। ना साडे तन दे बस्तर सलीके नाल ने, साडा खान पान सलीके नाल है, ना साडा रहन सहन गुरमुखां वाला रहा, ना असी गुरु दे लड़ लगे साकतां वाला जीवन बतीत करदिआं कदी मन टिकाओ विच नहीं आएगा, मन दी डिस्टरबेंस नहीं मुक्केगी। नेड़े वसदा रब भी सारी जिंदगी दूर ही रहेगा, नेड़े प्राप्ति नहीं होएगी। भगत कबीर जी कहते ने दुंदर बांधो, इस दुंदर नूं बन सुंदर पावो। आद मिलावा शेख फरीद, भगत फरीद जी कहते अजे ही रब नाल मिला देने तेनू। टाकम कूंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां, ये जड़ियां कूंजड़ियां ने ना, ये जड़ा इंद्रियां ने, इन्हां नूं रोक, इन्हां नूं कंट्रोल कर, इन्हां नूं किसे संजम विच लिया, इन्हां नूं किसे अनुशासन विच लिया। ये मनोविज्ञान है। जे कोई मनोविज्ञान की सच्चाई की शराफत की नेकी की गल करता है, अज मीडिया ऐसा है, उन्होंने कहते जी ये रेडिकल है, ये तो पिछां खिंचू है। असी साइकोलॉजी नहीं बंदे की समझते, रेप वध रहे, दुष्टाचार वध रहा, बेईमानी वध रही, रोला बहुत पाने, पर यह नहीं समझते ये करा कौन रहा है। ये जिहड़ा साडा माइंड है, जिस नूं असी कदी इहो जी जीवन की मर्यादा ही नहीं घड़ी, सोच ही नहीं घड़ी, इहो जिहा इहनूं वातावरण ही नहीं दिता जिहदे नाल मन संजम विच रवे, काबू विच रवे। जदों आपे तो बाहर हो जाए फिर असी सारे रोला पाने जी ये क्यों हो गया, ये क्यों वापर गया जी, ये बच्चियां नाल क्यों हुंदा है जी, ये रेप क्यों हुंदे ने जी, इन्नी बेईमानी क्यों वध गई है जी, इन्ना दुराचार क्यों वध गया, भी वधना ही है ना।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ, ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਜਿਉ ਮਨ ਸਿਉ ਜੁਟ ਲਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ, ਮੌਲਾਣਾ, ਮੌਲਵੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਖਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਲਰੈ। ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਬੈਡ ਮਾਸਟਰ ਬਟ ਏ ਗੁੱਡ ਸਲੇਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਲਰੈ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਿਉ ਜੁਰੈ। ਜੁਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੁਟ ਜਾਏ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਹੈ ਜੰਮ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਿਨਸੈ ਕਾਲ ਸਬਾਏ, ਲਬ ਧੰਦਾ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ, ਕਾਲ ਖੜਾ ਰੁਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਜ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਕਰਨਤਾ, ਅਬੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੁਲਤਾਲ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ, ਕਾਲ ਉਹ ਕਾਲ ਜੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਮੌਤ ਹੈ। बीत जय है, बीत जय है जन्म अकाज रे, निस दिन सुन कै पुराण, समझत न क्यों रे अजान, काल तो पहुंचे आन। कहाँ जय है भाज रे, काल तो पहुंचे आन। तेरे सिर ते जम खड़ा है, तेरे सिर दे उत्ते मौत खड़ी है। मौत ने तेनू घुमण घेरी विच पाया होया है, तू जम दा शिकार है। ये गल सानू एज्यूम करनी चाहिए है, मन लैनी चाहिए है। असी जम दे घुमाए घुम रहे हैं देहां दे अंदर, जम सानू खुआर कर रहा है, असी जम दी मार खा रहे हैं। अज दा जिहड़ा हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का इस पावन स्थान दे विखे पढ़ लेना। बाबा आया है उठ चलना, ये जग झूठ पसारोवा, सच्चा घर सचड़ा सेविए, सच करा सचियार होवा, कूड़ लब जा थाए न पासी, अगे लह न थाओ, अगे आओ न बैसो कहिए, ज्यों सुंझे कर काओ। जम्मण मरना वड्डा विछोड़ा, बिनसै काल सबाए, बिनसै जगत सबाए, लब धंधै माया जगत भुलाया, काल खड़ा रुआए। मौत सानू रुआ रही है, मौत सानू पटका रही है। असी मौत दे चक्कर विच पए होए हां। आ जम्मण मरण दी गेड़ी सानू जम ने पाई हुई है, मुक्त नहीं होण देंदी। और सब तो वड्डी दहशत की है, जम दी है, मौत दी है। इन्ना डरना बंदा किसी चीज तो नहीं है जिन्ना मौत तो डरदा है। ये दहशत नहीं है। आ बाबा बुढ़ा जी का प्रकाश दिवस है, जन्म दिहाड़ा। सिंह साहब जी ने आप जी नूं दस्सिया बाबा बुढ़ा जी बारे। बाबा बुढ़ा जी नूं सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के दर्शन होए।
बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ने सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन किए, कथू नंगल का जन्म है बाबा बुढ़ा जी का 1506 का। और बाबा बुढ़ा जी ने जिन्हां दे पिता का नाम सी सुगा सुगा रंधावा ते माता का नाम सी माई गौरा। बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है, बाबा बुढ़ा जी दे पिता का नाम सी भाई सुगा ते माई गौरा दे कुख तो बाबा बुढ़ा जी पैदा होए। कच्छू नंगल अमृतसर दी वो धरती है। ते बचपन दे अंदर मजियां चारदियां सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं लिया के दुध दा कटोरा भेंट कीता सी। ते दुध दा कटोरा जदों भेंट कीता ते गुरु नानक साहब महाराज कोलों ये दात मंगी, सच्चे पातशाह मेरा जम्मण मरण दा गेड़ कट दो। सतगुरु महाराज ने आखिया बई तेनू मौत तो डर लगदा, तेरी तो अजे उम्र ही कुछ नहीं। ते वो बूढ़ा जिसका नाम पहला बूढ़ा सी कहन लगा सतगुरु जी साडे घर दे अंदर कुछ सैनिक सिपाही आए सन, उन्होंने क्योंकि उन्होंने कोल ताकत सी उन्होंने साडे पिंड दी फसल वढ लई, चाहे वो कच्ची सी चाहे वो अध पक्की सी ते चाहे वो पक्की सी, उन्होंने कोई रोक नहीं सकिया। मैं निता प्रति देखदा अग दे अंदर निक्कियां लकड़ां वड्डियां लकड़ां सारियां सड़ के सुआह हो जांदियां ने। ते मैं मन दे अंदर सोचदा जे इन्हां सिपाहियां दा हथ किसे ने नहीं फड़िया जिन्हां ने डडरी भी वढ लई, अध पक्की भी वढ लई, पक्की भी वढ लई, कोई इन्हां नूं रोक सकदा? इसे तरीके वो जम है, इसे तरीके काल है। ना ये बच्चे विच लिहाज करदा है, ना ये जवानी विच लिहाज करदा है, ना ये बजुर्गी विच लिहाज करदा है। बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूं जम लै जाई है रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीच बिलैया खई है रे। ए मौत बिल्ली है, असी चूहे हैं। बंदा तो उस जम दे अगे चूहा है, ये भजदा फिरदा है, लुकदा फिरदा है। पर महाराज कहते ने काल ब्याल परयो डोले मुख पसारे मीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ रखो चीत। ये आले दुआले ही घूमदा है, किते दूर नहीं है जम, इन्हें हर बंदे नूं ताड़िया होया, ये अपना शिकार लभदा है। रब वल्लों जमा हुकम होना है, जदों हरी झंडी होनी है, जदों किसी दी चीरी दरगाह विच पाटी जानी है, एक सकिंट नहीं लाना उन्हें ले जान लग्या, उन्हें तगड़े हथ पाने हैं, लिहाज बिल्कुल नहीं करना। ये बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है। बाबा बुढ़ा जी दे मन दे अंदर ये मौत दा आरंभ विच एक सहम सी, एक ख्याल सी। और सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने आखिया सी तेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, ना तेरा बूढ़ा है, असल दे अंदर तू बूढ़ा नहीं तू बुढ़ा है। जिन्होंने अज असी बाबा बुढ़ा जी के नाम नाल याद करते हैं। देखो गुरु नानक साहब महाराज की फिर बख्शिश कितनी हुई, गुरु की कृपा कितनी हुई। वो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी की सरेरे कारजा 125 साल, आखो सतनाम श्री। क्यों? गुरु की शरण में पै गए, गुरु की कृपा हो गई। 8 गुरु साहब के दर्शन किए, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तक गुरता गद्दी का तिलक देंदे रहे। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने अमृत सरोवर का निर्माण कराया। आपां हुण भी जाउने जदों श्री हरमंदर साहब दर्शन वास्ते परिक्रमा के अंदर वो बेरी जिथे बैठ के बाबा बुढ़ा जी ये सारी सेवा करया करते सन। जे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आदि स्वरूप की तैयारी कराई ते पहली बार बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सेवा बख्शी। बाबा बुढ़ा जी के सीस के उत्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज का आदि स्वरूप रखिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चौर किया ते लैके श्री हरमंदर साहब आए। किड्डी वड्डी वडियाई है बाबा बुढ़ा जी की। जे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी पीरी दियां 2 तलवारां पहनियां ते 2 तलवारां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं बाबा बुढ़ा जी ने पहनाइयां। ऐसे महान ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दा अज असीं जन्म दिवस मना रहे हैं, जिन्हां नूं महाराज ने आख्या सी ये एक्सट्रीम ऑफ सिखिज्म, सिक्खी दी हद है। और बाबा बुढ़ा जी ने जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਿਉ ਜੁਰੈ। ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਮਰਦੈ ਮਾਨ ਤਿਸ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਮ, ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਮਰਦੈ ਮਾਨ, ਮਰਦੈ ਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਮਰਦਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਥਿਆ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ, ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 700 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਢੜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਬੁੱਢੜੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਏ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਲੀ ਜੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਹਟਕੋਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਡਸਕੋਰੇ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਏ, ਤਰਲੇ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਏ ਮਾਸੂਮ ਨਿਰੁੱਤਰ ਏ, ਉਹ ਭਾਲਾ ਭਾਲਾ ਏ ਬੇਕਸੂਰਾ ਏ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜੜ ਜੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਲਿਆਇਆ ਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਬਿਠਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਏ ਤੇ ਅਕਲੋਂ ਕੱਚਾ ਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਛਾਣੇ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੁੱਢ ਨਵਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ,
कि मेरा बच्चा सिख नहीं है, एवं ही फड़ लिया। फरकसीर आलम ने लहू पींदे जालम ने बुढ़ड़ी नूं आख दिता तेरा एक इक्का है ते लाड़ लड़िका है। हाँ बेशक छड़ सकदे ते फांसियों कढ़ सकदे, जे मूहों बोल दवे ते घुंडी खोल दवे कि सिक्खी मैं चाहुंदा नहीं ते सिख खवाउंदा नहीं। फरकसीर आलम बड़ा हैरान सी, बड़ा खुश सी भी कोई तो बंदा आया जेड़ा सिक्खी तो मुनकर होने वास्ते तैयार है। कहता बिल्कुल बड़ी वधिया गल है, चंगी गल है, तेरा बच्चा सिख नहीं है। एक बार मूहों कह दवे सिक्खी मैं चाहुंदा नहीं ते सिख खवाउंदा नहीं, हुणे छड़ दिंदे आ लै रुका जाके दे दे जलाद नूं जिथे तेरे बच्चे नूं कतल करन दी तैयारी की जा रही है। फरमान प्यारा सी, बुढ़ड़ी दा सहारा सी, इसे लिए हस हस के खुशियां च नस नस के उस चुमिया ते चाया है, मथे ते लाया है। भज पई रुका लैके उस थां दे उत्ते जिथे सिखां दी लाइन लगी हुई है। एक सिख नूं बुलाया जांदा, चटका के सिर परा मारिया जांदा, शहीद कर दिता जांदा। अज बच्चे दी वारी आ गई। परवाना पढ़ पढ़ के लहू पींदे आलम ने फरकसीर जालम ने बच्चे नूं सदिया है ते आख सुनाया है, तू इत्थों जा सकदा है, ला के हथ केड़ियां जान बचा सकदा है। बादशाह सलामत ने तरस कमालां दा रहम कमालां दा बुढ़ी ते कीता ते इउं सुनवाया है कि पुत्र मेरा है सिक्खी तो मुनकर है, सिक्खी तो वाकी है। बच्चे नूं बुलाया, कहने लगा भी ला दे हथ कड़ियां बेड़ियां ला ते जा, क्योंकि तेरी बुढ़ड़ी मां ने मिहनत कीती है कि पुत्र मेरा है सिक्खी तो मुनकर है, सिक्खी तो वाकी है। अखां चों शोले कढ लाल भबाका हो इदां भड़क पिया, बुढ़ड़ी मां अपनी ते इदां कड़क पिया। ये झूठी माई है, इस तोहमत लाई है, इस बनत बनाई है, मेरी कुछ लगदी नहीं ना मेरी माई है। की शोर मचाया सूं, की रोला पाया सूं, ये कौन बला हैगी ते कित्थों आई है। मैं जरा पछाणा ना ते बिल्कुल जाना ना, ये किस पढ़ाई है ते किस लिखाई है। कहने लगा ये कौन है, ये तो मेरी मां ही नहीं है। ये कहती मैं सिखां दा बच्चा नहीं, मैं कहना मैं इहदा ही बच्चा नहीं। ये कहती मैं सिक्खी नूं पछाणदा नहीं, मैं तो इनू ही नहीं पछाणदा। ये झूठी माई है, इस तोहमत लाई है, इस बनत बनाई है, मेरी कुछ लगदी नहीं, ये झूठी माई है। मैं सिख उस गुरु दा हां जिस 9 सालां दी उम्र च दीना ते दुखियां लई हीना ते दीना लई हस पिता प्यारे नूं चिट्टे दिन वार दिता। 2 सोल सुनखे भी सरहंद दियां कंधां च जिउंदे खलिहार दिता। मैं तो उस कलगीधर पातशाह दा सिख हां जिन्हां ने 9 साल दी उम्र दे अंदर अपने पिता नूं शहीद कराया, जिन्हां ने बच्चियां नूं शहीद कराया। मैं सिख उस गुरु दा हां जिस दे अमृत ने वो शक्ति बख्शी है, वो ताकत बख्शी है कि चिड़ियां ने बाजां नूं गिदड़ा ने शेरां नूं जरा ना खन्निया है ते गन्ने वांगू फड़ छिल मुछ के भन्निया है। आरे दियां दंदियां भी, ये खूनी रंबियां भी, गड्डी दियां शूकां भी, गोलियां बंदूकां भी, तत्तियां तमियां भी, रंबियां भी शमियां भी, सिक्खी दे प्यारियां नूं सिक्खी लटबौरियां नूं गुरु दे प्यार तो रोक ना सकियां ने, होड़ ना सकियां ने। मैं तो उस गुरु दा सिख हां जिसने इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ने, जिसका ने तद बुढ़ी चीकी है ओए मेरे बच्चिया वे, ओए मुरे पुत्रा वे, मैं नदी किनारे ते कमजोर बरूटा हां, पींग खलोंदी दा हल्का जिहा झूटा हां, कर तरस निमाणी ते की लैना ही सिक्खी तो, की खटना ही सिक्खी तो। फिर मां ने तरला कीता छड़ दे सिक्खी, तां बच्चे ने जयकारा छड्डिया ए, सुन के जल्लादां दा मूंह गड्डिया अड्डिया ए। की कातला तकना ए, कड खंजर अपने नूं, कर तेग कटारी नूं, ते ला दे सिर मेरा क्यों कानू तकना ए। तू कादे वास्ते सोचदा है, कड खंजर अपने नूं, कर तेज कटारी नूं, ते ला दे सिर मेरा क्यों कानू तकना है। मैनू सिक्खी प्यारी है, मैनू सिक्खी प्यारी है, ये दात इलाही है, बख्शिश सतगुर दी है। ताइयों तां आंदे ने, ताइयों तां गांदे ने, धन धन ये सिक्खी है जो वालों निक्की है ते खन्नियों तिखी है। भगत कबीर जी कहते ने इस जम का मान कट दे एक बार, जिस जम ने सारी दुनिया नू राय पाया है, तू उस जम नू राय पा दे। अनाथा नाथ भगत पै मेटन, साध संग
जमदूत ना भेटन। हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल। नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। जिहबा गुण गोबिंद भजो रसन सुनो हर। जिहबा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना परै ना जम कै धाम। ये जम सारे संसार नूं खुआर करदा है, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने असल दे अंदर जिहड़ा बंदा रब नाल जुड़ जांदा है, अकाल नाल जुड़ जांदा है, उहनूं काल दा कोई भै नहीं। आ बिल्ली देखिया, चूहा तां खाउंदी है मूंह नाल, पर अपने बच्चे नूं नहीं खाउंदी। उसे मूंह नाल अपने बच्चे नूं पकड़ के लिजाउंदी है। ओहियो बिल्ला जिहड़ा चूहे नूं खांदा है, पर बच्चे नूं अपने मूंह नाल फड़दा है। इसे तरीके जिहड़े बंदे गुरु की कृपा नाल, परमेश्वर दे सिमरन नाल, सच्चाई नाल जुड़ के, सच दा चिंतन करके, सच नूं समझ के अपने मनों ये कूड़ दा गलेफा आपे ही ला देंदे ने। भाई जिहड़ी चीज तू लिजाणी मैं अज ही छड्ड दित्ती, जिहड़ा तू मेरा दुनियावी मान खत्म करना मैं अज ही छड्ड दित्ता, पर जिहड़ा आत्मा ते परमात्मा दा मान है वह तू मेरे कोल खो नहीं सकदा, क्योंकि वह परमात्मा नाल जुड़ी हुई चीज है। ना वह मरता ना हम डरिया, ना वो बिलस है ना हम कड़िया, ना वो निर्तन ना हम भूखे, ना उसको दुख ना हमको दुखे। भगत कबीर जी कहते ने सो मुल्ला जो मन स्यों लरै, गुर उपदेश काल स्यों जुरै। काल पुरख का मर्दै मान, तिस मुल्ला को सदा सलाम। है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। काजी सो जो काया विचारे, काया की अगन ब्रह्म पर जारे। काजी वो है जिहड़ा अपनी काया दी, अपने मन दी, अपने आत्म स्वरूप दी विचार करदा है। काया की अगन ब्रह्म पर जारे, जिहड़ी अंदर ब्रह्म जोत है, शब्द की बरकत दे नाल उसनूं जगा लेंदा है। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। उगवै सूर ना जापै चंद, जै ज्ञान प्रकाश ज्ञान मटंत। अंदरों नाम दा दीवा जगा, अंधियारे दीपक चईयै। एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। ये जगदा होया दीवा है, आत्म स्वरूप है गुरु। आत्म स्वरूप गुरु ने जदों साडे मन नूं जगाउणा है, मन की मिथ्या भाव खत्म हो जाएगा, अंदरों आत्म स्वरूप जगमग करेगा, आत्म स्वरूप की सोझी हो जाएगी। भगत कबीर जी कहते हैं वही काजी है, सुपने बिंद न देई झरना, तिस काजी को जरा ना मरना। इन्ना उसका अपनी वासना ते, अपने विचारां ते, अपने मन दे उत्ते, अपने चिंतन दे उत्ते कंट्रोल है। वो तो सुपने विच भी विचारी नहीं है। भगत कबीर जी कह रहे ने सो सुरतान जो दोए सार ताने, बाहर जाता भीतर आने। गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान छत्र सिर धरै। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर कृपा करो सतनाम श्री वाहिगुरु। भगत कबीर जी कहते सो सुरतान जो दोए सार ताने। सर तान सुर तान बड़ा वधिया अखरां दा मेल है। जिवें मुल्ला मन लड़ना, मां ते ला मन ते लड़ना। सो मुल्ला जो मन स्यों लड़ै, मां ते ला मन ते लड़ नाल जोड़ दिता। सुर तान दोए सर तान नाल जोड़ दिता। ये भगतां दी, सतगुरु महाराज दी काव रचना दी खूबसूरती है। भगत कबीर जी कहते हैं सो सुरतान जो दोए सर ताने। दोए सर जेड़े दो तीर लैके सत संतोख लै लड़ने लागा, तोड़े दोए दरवाजा। सुल्तान कौन है, सूरवीर कौन है, बादशाह कौन है, जिसने वड्डे सारे राज दे उत्ते कब्जा कीता है। ते असल दे अंदर जिहड़ी बादशाहत है ना, जे बंदे ने अपने मन नूं नहीं जित्तिया ते दुनिया की बादशाही किसी काम की नहीं है। ये बादशाही, ये डर, ये चिंता, ये फिक्र, ये जम की फाई नहीं ला सकती। बादशाह के मन के अंदर साडे संसारी बंदे नालों ज्यादा डर हुंदा है, पर असल दे अंदर सतगुरु महाराज कहते हैं सुरतान कौन है, बादशाह कौन है,
जिसने अपने अंदरली बादशाहत प्राप्त की है, जिन्हें इस मन नूं जित लिया। मन जिहड़ा साडा साडे तो आकी हो करके बैठा है। भगत कबीर जी का एक शब्द है, क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, 5-25 मोह मद मत्सर आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रघुराया। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, अंदर बड़ा तगड़ा गढ़ मन बना के बैठा है। मन जिहड़ा वो बागी हो गया। मन ने अपने आप नूं माया नाल सुरक्षित किया होया है। मन दे अंदर जिहड़े हथियार ने, मन दे अपने मन दी जिहड़ी अपनी डिफेंस मन ने बना ली है, बड़ी बहुत वड्डी है। काम किवाड़ी, दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान, महाबाढ़ दुंदर, तै मन मवासी राजा, स्वाद सना टोप ममता को, कुबद कुमान चढ़ाई, तृष्णा तीर रहे गढ़ पीतर, एओ गढ़ लिया न जाई। तृष्णा तीर रहे घट पीतर, एओ गढ़ लिया न जाई। ये गढ़ दे अंदर आकी मन ने कब्जा कर लिया, बागी हो गया साडा मन, साडे तो सानू लागे नहीं लगन देंदा। काम किवाड़ी, किवाड़ बंद करने वाला, इस महल का इस दे गढ़ का काम बनया होया है। दुख सुख दरवानी, संसार के दुख सुख च बजा होया है। ये 2 दरबान रख ले ने, पाप पुन दरवाजा ते पाप पुन दे वड्डे दरवाजे मन दे गढ़ नूं लगे पे ने। क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, ते अंदर इन्ना गुस्सा वधिया किसी की गल ही नहीं सुनता। इस मन नूं किथे काबू करा। जदों कोई गल कहंदा आपे तो बाहर हो जाता है, गुस्सा करता है, चंगी गल दा गुस्सा करता है। पता क्यों? मन, क्योंकि अंदर क्रोध बैठा है। क्रोध ने लागे नहीं लगन देनी चंगी गल। अंदर ममता बैठी है, उन्हें किते रब की गल लागे लगन देनी है। अंदर विकार बैठे ने, अंदर संसार दे दुख सुख बैठे ने। स्वाद सना टोप ममता को, कुबुद्ध कमान चढ़ाई, पूरी फौज है मन दे कोल। काम किवाड़ी है, दुख सुख दरवाना है, पाप पुन दरवाजा है, कर दो क्रोध प्रधान महाबड़ बुदुंदर, मन मवासी राजा, स्वाद सना, ये कवच पाए हुए ने। टोप ममता को, कुबुद्ध कमान चढ़ाई, तृष्णा तीर रहे घट पीतर, यो गढ़ लियो न जाई। तृष्णा बड़ी प्रबल हुई है, बड़ा औखा होया काबू करना। भगत कबीर जी कहते कोई गल नहीं, एडी केड़ी गल है, इहदा गढ़ बड़ा तगड़ा है, पर मेरे कोल मेरे गुरु ने हथियार भी बड़े तगड़े दिते ने। प्रेम पलीता, सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म ज्ञान सर, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक चोट सुझाया। 7 संतोख लै लड़ने लागा, तोड़े दोए दरवाजा, साध संगत और गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। काबू कर लिया। मैं प्रेम दा पलीता ला के, सुरत दी हवाई बना के, ज्ञान दा गोला चलाता अंदर। गुरु ने मेरिया अंदरलियां अखां खोल दित्तियां। गुरु दे शब्द ने ऐसा प्रकाश कर दिता है अंदर, मन दे अंदर रब दा सच्चा प्यार पैदा कर दिता है गुरु ने। सुरत उत्ते उठ गई है, हुण मन की करूगा? प्रेम पलीता, सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली। मैं अंदर ब्रह्म अगन बाल लई है, परमात्मा का नाम रूपी दीवा जगा लिया, उसकी याद पैदा कर ली है। गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक चोट सजाया, एको ही वार की है। 7 संतोख लै लड़ने लागा, मेरे कोल भी हथियार ने। 7 ते संतोख गुरु दे शब्द ने दिते। संतोखी बंदे नूं, 7 नाल जुड़े हुए बंदे नूं ये काम किवाड़ी, दुख सुख दरवानी नहीं रोक सकदी, ये तृष्णा नहीं रोक सकदी। 7 संतोख लै लड़ने लागा, तोड़े दाई दरवाजा, साध संगत और गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। गढ़ दा राजा फड़ लिया। एक साध संगत दा आसरा लिया, एक गुरु दा आसरा लिया। भगवंत भीर सकत सिमरन की, कट्टी काल भै फांसी। मैं तो काल दी भै वाली फाही वड्ड दिती है। भगवंत भीर, परमेश्वर दे नाम जपण वालियां गुरमुख रूहां दी संगत दे अंदर सकत सिमरन की, ते सिमरन दी ताकत पैदा की है। दास कमीर चढ़ियो गढ़ उपर,
राज लियो अविनाशी। भगत कबीर जी कहते ने दास कबीर तो हुण गढ़ दे उत्ते चढ़ गया, कब्जा मार लिया, कढ़ दिता इस मन नूं अपने अंदरों, आकी मन नूं। दास कबीर चढ़ियो गढ़ उपर राज लियो अविनाशी, ते अविनाशी राज की प्राप्ति हो गई है। भगत कबीर जी कहते ये है असल बादशाही जिहदे अंदर बेपरवाही है। शेरशाह सूरी मार खा के हुमायूं कोलों गुरु अंगद देव जी महाराज को आया, तलवार कढ़ लई, महाराज ने परवाह नहीं की, कहने लगे शेरशाह सूरी जदों उत्थों मार खा के आया शेरशाह सूरी कोलों, उत्थे तेरी ये तलवार नहीं निकली, फकीरां दे उत्ते तलवार निकलदी है। गुरु अंगद देव जी महाराज कोल अंदरली बादशाही सी जिन्हें मन नूं जित लिया। तो भगत कबीर जी कहते ने सो सुरतान जो दोए सर ताने, सो सुरतान छत्र सिर धारे, गगन मंडल में लश्कर करे। जिहड़ा गगन मंडल के अंदर दसम द्वार के अंदर इन्हां ज्ञान नूं, इस गुणा नूं अपनी फौज बनाउंदा है। ते अंतम पंक्ति भगत कबीर जी कहते ने जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरै, मुसलमान का एक खुदाए, कबीर का स्वामी रहा समाए। भगत कबीर जी कहते हैं हिंदू राम राम करदा है, राम नाम जपदा है, श्री रामचंद्र नूं अपना अवतार मनदा है। जिहड़ा मुसलमान है ये सतवें आसमान ते वसदे खुदा नूं अपना पैगंबर मनदा है, अपना इष्ट मनदा है। ते जोगी गोरख गोरख करदा है, कबीर का स्वामी रहा समाए। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। महाराज ने सानू ना बड़ी अंदरली गल समझा दी है। वो परमात्मा जिहड़ा हर हिरदे दे अंदर वसदा है, हर शरीर दे अंदर रमिया होया है, आत्म स्वरूप है, जिसनू घड़िया नहीं जा सकता, जिसनू बनाया नहीं जा सकता। सिख दा इष्ट वो निर्गुण ब्रह्म है, जिहड़ा रूप रंग तो रहत है, जिहड़ा हर हिरदे दे अंदर रमिया होया है। किन्ना झगड़ा है इस वेले, फिरकू मुतस्वी मजहब के नाम उत्ते नफरत है, ईर्खा है, सिर्फ इस करके कि असीं रब दे असल स्वरूप नूं जाणदे नहीं। जिस दिन बंदे नूं पता लग गया भी रब की शै, रब की हस्ती है, ये मजहबी वखरेवें जिहड़े विकार पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, वैर विरोध पैदा करते हैं, महाराज ने सानू उस ब्रह्म नाल जोड़ दिता जिहड़ा हिंदू विच भी उदां दा ही है, मुसलमान विच भी उदां दा ही है, जोगी विच भी उदां दा ही है, जिहड़ा किसी भी जात नाल, किसी भी मजहब नाल, किसी भी लिंग नाल, किसी भी नस्ल नाल, ईवन किसी जून किसी शरीर विच भी वखरा नहीं है। वो कीड़ी विच भी उदां दा, हाथी विच भी उदां दा, हिंदू विच भी उदां दा, मुसलमान विच भी उदां दा, जैनी विच भी उदां दा, पारसी विच भी उदां दा, बोधी विच उदां दा। जिदन बंदे नूं ये गल समझ लग गई जिहड़ी महाराज ने लोकाई नूं दित्ती है, किन्ना नफरत सी, वैर विरोध सी गुरु नानक साहब महाराज दे समय, कलयुग घोर कलयुग सी। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां चार वर्णां नूं, चार मजहबां नूं आके एक गल समझाई, भाई ये मजहबी वखरेवें, ये साडे अंदर जिहड़ी नफरत है, जिहड़ा साडा वैर विरोध है, ये सिर्फ अज्ञानता करके है। अपने अंदर वसदे ब्रह्म नूं देखो, आत्म स्वरूप परमात्मा दी सोझी लो। भगत कबीर जी कहंदे ने गुरमुख बंदियां दा, परमेश्वर दे नाम जपण वालियां दा, ज्ञानवान बंदियां दा खुदा की है, कबीर का स्वामी रहा समाए, जो हर थां समाया होया है, हर थां रमिया होया है। असी उस निर्गुण ब्रह्म दे पुजारी हाँ। आओ सतगुरु जी कृपा करन, गुरसिੱਖੀ जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शण जी। शब्द की विचार करदियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का, आप समूह संगत का, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, सिंह साहब भाई जसबीर सिंह जी, सब का हार्दिक तौर के उत्ते धन्नवाद। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, गुरसिੱਖੀ जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शण जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण प्यारे